ओम शांति। सावधान सभी, इन परमाणु युद्धों से होने से पहले सभी जाग जाओ। विशेष विशेष ध्यान देंगे। देखें भारत और दुनिया का क्या होगा। देखिए आज आप सभी देश और दुनिया की हालत देख ही रहे हैं कि अमेरिका और ईरान में जो युद्ध छिड़ा हुआ है। तो आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं और आज का ये जो वीडियो है ये किसी को डरावने के लिए नहीं, ये आप सबको जगाने के लिए है। इस बात को आप विशेष बहुत अच्छे से समझे, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी शायद। क्योंकि आज हम जो देश और दुनिया की हालत देख रहे हैं, आज जो दुनिया में युद्ध छिड़े हैं, आज जो ऐसी हालत हो चुकी है दुनिया की हालत कि आज वर्ल्ड वार जैसी बातें हो रही हैं। ये परमपिता परमात्मा ने ये सारे संकेत हमें पहले से ही बता दिए थे 1936 से, और आने वाला समय क्या क्या होगा वो आज आपको और आगे वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। 2026, 27, 28 आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है। देखिए 2026 की जो हम बात करते हैं तो अभी देख रहे हैं कि शुरुआत है इस वर्ष की, और अभी से ही हम कई सारे चैलेंजेस देख रहे हैं, ऐसे संदेश देख रहे हैं जो हमारी पृथ्वी पर हो रहे हैं, जो देशों में युद्ध छिड़े हुए हैं, और आपने कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की होगी। और पहले जब कभी इस बात पर चर्चा करते थे तो लोग यही कहते थे कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन आज आप सब वो प्रैक्टिकल में अपने आंखों से होता हुआ देख रहे हैं कि कभी भी कोई भी देश किसी भी देश को कुछ भी अटैक कर सकता है। क्या कभी आपने ऐसा सोचा होगा कि एक देश राज का राजा दूसरे देश के राजा को उठवा करके मरवा सकता है, यानी कि एक देश का राष्ट्रपति दूसरे देश के राष्ट्रपति को उठवा करके कहीं भी मरवा सकता है, कुछ भी करवा सकता है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा था? और यही है वर्ल्ड वार के संकेत, तृतीय विश्व युद्ध के संकेत। आज जो सब कुछ होता हुआ हम देख रहे हैं, जो परमपिता परमात्मा ने 1936 से इसकी घोषणा कर दी थी कि आने वाले समय में जो युद्ध होगा वो साधारण नहीं होगा, वो युद्ध होगा मिसाइलों से, एटम बॉम्ब से। तो आज वो सारी चीजें हम सब देख रहे हैं। तो आज 2026 में ऐसे घटनाएं और परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, और 2028 ये बहुत ही संघर्ष पूर्व जीवन होगा, क्योंकि 2028-29 में आपका जीवन बदलने वाली परिस्थितियां आएंगी। तो आज हम सभी देख रहे कि पूरी दुनिया एक अजीब तनाव से निकल रही है। ये तनाव किस चीज का है? हम सब देख रहे हैं कि आए दिन हम ऐसी न्यूज सुन रहे हैं जहां पर युद्ध की राह देख रहे, आहट सुन रहे हैं, और साथ ही साथ परमाणु हथियारों के बारे में, हमले के बारे में सुन रहे हैं, धर्म जाति के विवाद के बारे में सुन रहे हैं, एआई मिसाइल, ड्रोन, इन सब का डर देख रहे हैं, और प्रकृति का प्रकोप तो चल ही रहा है। तो यहाँ पर जो जो भी हम वायुमंडल देख रहे हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जब चेतना गिरती है तो वायुमंडल भी गिरता है। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लेना। परमपिता परमात्मा ने तो ये सारे संकेत दिए ही थे, लेकिन शास्त्रों में भी ये संकेत लिखे गए हैं, बताए गए हैं, लेकिन आज उनको कोई समझना नहीं चाहता है, देखना नहीं चाहता। लेकिन अब जो समय आप देख रहे हैं, सामने स्पष्ट नजारे देख रहे हैं, तो हर किसी को अब समझना ही पड़ेगा। और एक बात और आप नोट कर लें कि आज का एक वीडियो किसी भी प्रकार का डर फैलाने के लिए नहीं है, आपको भयभीत करने के लिए नहीं है। यहाँ पर आपकी जो सोई हुई सोल है, जो सोई हुई आत्मा है, नींद में सोई हुई नहीं, बल्कि रात में सोने वाली नहीं, अज्ञान निद्रा में जो सोए पड़े हैं, उस निद्रा से आपको जगाने के लिए और उस अज्ञान से जगाने के लिए ये वीडियो है। आप जागो, और समय बहुत कम है, अचानक दुनिया में कुछ भी हो सकता है। आज जो आप देख रहे हैं कि अमेरिका और ईरान और जो बीच में क्या क्या हो रहा है, वो आप सब देख ही रहे हैं। तो आप सारी सिचुएशन देख रहे हैं। हमें न्यूज के माध्यम से सब कुछ पता चलता ही है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्या भी, ये हमारे लिए कहना बहुत मुश्किल है। और जैसे जैसे ये वर्ष आगे बढ़ रहा है, जैसे परिस्थितियां सामने आती जा रही हैं, तो वास्तव में
ये समय की तो मांग है, ये समय की पुकार भी है कि संसार किस स्थिति की ओर जा रहा है। ये युद्ध के नजारे, ये सभी हमें यही संकेत दे रहे हैं। और परमात्मा शिव बाबा भी हमसे यही कह रहे हैं कि बच्ची, अब समय बहुत कम है, अब तीव्र पुरुषार्थ करो, क्योंकि आने वाले समय में और भयानक चीजें होंगी। और इसके विपरीत भी यदि देखें तो संसार में तमाम बीमारियां, ऐसी ऐसी बीमारियां बढ़ती जा रही कि संसार, युद्ध की तो बहुत दूर की बात है, युद्ध से जब खत्म होगी वो अलग बात हो गई, परंतु बीमारियों से लोग कितने परेशान, कितने भयभीत होते जा रहे हैं। और दुनिया में कैसे कैसे नेगेटिव वाइब्रेशंस फैलते जा रहे हैं। तो ऐसे संसार को देखते हुए, ऐसी स्थिति को देखते हुए हम सबको अब विशेष यही पुरुषार्थ करना है। समय हमसे क्या चाह रहा, बाबा हमसे क्या चाह रहे, और हमें अब क्या करना है, और हम अब किस गति में जा रहे हैं, कैसा हमारा पुरुषार्थ चल रहा है। क्या हम वही ढीलेपन में, वही स्थिति में, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि चारों तरफ चाहे हवा हो, चाहे जल हो, सब दूषित होता जा रहा है। श्वास लेने में भी दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में अब आप खुद सोचिए कि ये धरती वास्तव में अब ज्यादा दिन तक कैसे टिक सकती है, कि जब धरती की चेतना इतनी गिर सकती है कि आप सोचिए कि आजकल का युद्ध एक नॉर्मल सी बात हो गई है, कि कोई भी देश किसी भी देश पर कभी भी अटैक कर देता है। आज ये नॉर्मल सी बात हो गई है। जहां पर झूठ है वो एक रणनीति बन चुकी है, जहां हिंसा है वहां लोगों को मनोरंजन हो चुका है। और जब हम कोरोना की बात करते हैं तो वो एक मनोरंजन बन चुका है। और एक लॉजिक रीजन ये आपको बताने वाले कि पृथ्वी क्यों बदलनी चाहिए, क्यों इसका परिवर्तन जरूरी है। तो देखिए, कहते हैं ना कि हमारे परमपिता परमात्मा है, वो सर्वशक्तिवान सर्वशक्तिशाली है, वो आनंद स्वरूप है। जब परमात्मा आनंद स्वरूप है, वो सर्वशक्तिवान है, तो आप सोचिए कि क्या वो इस स्थायी दुख की फैक्ट्री है। इस दुनिया में जो इतना दुख है, जो अशांति है, जो पूरी दुनिया अशांति का माहौल बन चुकी है, तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये स्थायी दुख हो जाएगा। तो ऐसा चलता रहा तो दुख और बढ़ता जाएगा। तो क्या भगवान अपनी रचना, अपनी इस सृष्टि को दुख की फैक्ट्री बना करके रखेंगे? आप खुद सोचिए। आज आप देख रहे हैं कि इस धरती पर इतना प्रभाव हो चुका है, 99% लोग तमो प्रधानता बढ़ती जा रही है। और उसके कारण अगर मनुष्य आज परमाणु बम नहीं भी फेंकता है तो एलियंस और भूत प्रेत, अर्थात कहने का कि नेगेटिव एनर्जी भी ये कार्य कर रही है। और आप सब देख रहे हैं कि एटम बम से वो तो फेंकने की बात तो छोड़ो, परंतु परमाणु बम आप जो देख रहे हैं ये तो बिल्कुल तैयार करके ही बैठे हुए हैं एक दूसरे के ऊपर। आज आप खुद विचार कीजिए कि इस वायुमंडल में क्या क्या हो रहा है। ये तो बहुत सोचने की बात हो गई है। आज हर व्यक्ति के मुख से भी यही निकल रहा है कि प्रभु, इस संसार की हालत इतनी जल्दी क्यों बदलती जा रही है। लेकिन सचमुच ये सच बात तो ये है कि ना तो भगवान बदल रहा, ना प्रकृति खुद बदल रही है। ये सब मनुष्यों के कर्मों के अनुसार ही, मनुष्यों के कर्मों का फल ही है जो उसके सामने आ रहा है। क्योंकि मनुष्य ने जो जो कर्म किए, जो जो पाप कर्म किए हैं, उन पाप कर्मों का प्रभाव, उन पाप कर्मों की सजा अब व्यक्ति के सामने आ रही है। क्योंकि जिसने जो किया वो तो उसको भुगतना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। इसलिए ज्यादा सोचने की बात नहीं, ज्यादा चिंता करने की बात नहीं। जो कुछ भी हो रहा है वो सब ड्रामा में फिक्स है, और जो कुछ भी हो रहा है वो मनुष्य के कर्मों का ही फल है। इसलिए हमें कोई चिंता, भय या डरने की बात नहीं। परमात्मा तो हम बच्चों को विशेष यही पुरुषार्थ भी करा रहे कि बच्चे अब तीव्र पुरुषार्थ करो, समय अब तीव्र गति की ओर है। क्योंकि संसार अब वास्तव में एक काम वासना की अग्नि में भी जल रहा है, और इस अग्नि से मनुष्य अपना ही सर्वनाश कर रहा है।
आज देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा यही विषय विकार अपना महातांडव दिखा रहे हैं और इन्हीं विषय विकारों से आज दुनिया में इतनी जो तमो प्रधानता है या यूँ कहें कि अश्लीलता है, ये फैलती जा रही है। ऐसे समय को देखते हुए अब हमें विशेष पुरुषार्थ करना है, स्वयं को सदा सेफ रखना है, अपने परिवार को परमात्म शक्तियों से भी हमें सेफ करना है। तो बस यही हम पुरुषार्थ करेंगे और हम यही कहेंगे कि अब समय आ गया है नई दुनिया का, क्योंकि ये दुनिया देवताओं के लिए अब खाली होनी है। इसलिए विशेष अब हमें यही पुरुषार्थ हमें भी करना है। ओम शांति।